डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षाओं कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन इससे भी पहले से होता आ रहा है। स्टॉप। ये तकनीक प्रदत्त सेवाएं हैं जिनका उपयोग शिक्षा व्यवस्था की सुगमता के रूप में देखने को मिलता है। स्टॉप। इस दौर में प्रवेश पात्रता और भर्ती से जुड़ी परीक्षाओं का ऑनलाइन काफी समय से हो रहा है। स्टॉप। ऑनलाइन परीक्षाओं से तात्पर्य परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षाओं के आयोजन से है, जिसमें कागज और कलम का स्थान कंप्यूटर स्क्रीन और माउस ले लेते हैं। स्टॉप। ऑनलाइन परीक्षाएं बहुवैकल्पिक प्रश्नों के चयन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। स्टॉप। वर्तमान में चिकित्सा अभियांत्रिकी से लेकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाएं भी इसी माध्यम से आयोजित हो रही है। स्टॉप। राज्यों में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन भी इसी तर्ज पर किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। ऑनलाइन परीक्षा आयोजन में जहां तकनीक ने हमें सुविधाएं मुहैया करवाई है, वहीं अनेक समस्याओं का पिटारा भी खोल दिया है। स्टॉप। हाल में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जो कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण हेतु पात्रता एवं शोध अध्येतावृत्ति के लिए प्रतिवर्ष 2 बार आयोजित की जाती है, के आयोजन के अभ्यर्थियों की अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्टॉप। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। स्टॉप। ऑनलाइन परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के साथ जो समस्याएं अनुभव की जा रही हैं, उनमें तकनीकी बाधा, परीक्षा केंद्रों की सीमित संख्या, प्रशिक्षित परीक्षकों की कमी, कंप्यूटर उपकरणों की सीमित संख्या जैसी समस्याएं प्रमुख हैं, जो ऑनलाइन परीक्षाओं के सफल आयोजन में रुकावट बनती है। स्टॉप। 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 13 लाख थी। स्टॉप। इस संख्या से इस परीक्षा के व्यापक आयोजन का अनुमान लगाया जा सकता है। स्टॉप। विगत वर्ष 2020 आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में 60.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीयन किया था। स्टॉप। पैरा। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी एनटीए की होती है। स्टॉप। यह एजेंसी देश की कई प्रमुख परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, जिनमें नीट और जेईई जैसे प्रमुख परीक्षाएं भी हैं। स्टॉप। ऐसे में अगर ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़े, तो ऐसे विशाल आयोजन कराने वाली संस्था की कार्यप्रणाली का असर परीक्षाओं के मनोबल पर पड़ना लाजिमी है। स्टॉप। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के संदर्भ में चर्चा की जाए तो इस परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष 2 बार यानी जून और दिसंबर में किया जाता है। स्टॉप। किंतु कोरोना के चलते दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा को समायोजित करते हुए नवंबर दिसंबर में परीक्षाएं करवाई गई। स्टॉप। पहले दिसंबर 2020 सत्र की यूजीसी नेट परीक्षा 2 मई से 17 मई के बीच होनी थी, लेकिन दिसंबर 2020 सत्र की परीक्षा के आयोजन और जून 2021 की आवेदन प्रक्रिया में देरी होने के कारण दोनों सत्रों की परीक्षा को एक साथ करवाने का फैसला किया गया। स्टॉप। दोनों सत्रों की परीक्षाओं की तारीख 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तय की गई है, लेकिन ऐन मौके पर इसमें बदलाव करते हुए इसे 6 से 8 अक्टूबर और 17 से 19 अक्टूबर कर दिया गया। स्टॉप। फिर इसमें भी और बदलाव करते हुए इसे करने वालों के मनोबल पर हुआ। स्टॉप। एक प्रतिष्ठित संस्था का ऐसा रवैया सचमुच हैरान करने वाला है। स्टॉप। एनटीए की कार्यप्रणाली देखकर तो लगता नहीं है कि हम वाकई में परीक्षाओं के आयोजन के लिए गंभीर हैं भी। स्टॉप। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जब विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के लिए पीएचडी की अनिवार्यता में जुलाई 2023 तक छूट दी हो,
तब विश्वविद्यालय में नियुक्ति के लिए नेट की पात्रता का महत्व अधिक हो जाता है। इस छूट का लाभ तभी मिल सकेगा, जब समय पर परीक्षाओं का आयोजन होगा। स्टॉप। अब जब विगत 2 सत्रों की परीक्षाओं का आयोजन होगा। स्टॉप। अब जब विगत 2 सत्रों की परीक्षाओं का आयोजन नवंबर-दिसंबर 2021 में किया गया है, तो दिसंबर 2021 की परीक्षा के समय पर आयोजन पर भी संशय है। स्टॉप। जब तक हाल में आयोजित परीक्षा के परिणाम जारी नहीं होंगे, तब तक नई परीक्षा के आवेदन शुरू नहीं किए जा सकते। स्टॉप। ऐसे में वर्ष 2022 में भी एक बार पुनः दिसंबर 2021 और जून 2022 सत्र की परीक्षा एक साथ आयोजित करवाने जैसी स्थिति बनती दिख रही है। स्टॉप पैरा। देश भर में 213 शहरों में 469 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित नेट परीक्षा में निजी शिक्षण संस्थाओं वाले परीक्षा केंद्रों में अव्यवस्था का आलम ज्यादा पाया गया। स्टॉप। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा कक्ष में एकाग्रता पर समय अपनी रफ्तार से चल रहा हो और परीक्षक आपसी चर्चा में व्यवधान उत्पन्न करें, तब उनके आगे अभ्यर्थी बेबस नजर आते हैं। स्टॉप। एक और परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी बाधाएं, तो दूसरी ओर प्रश्न पत्र में त्रुटियों का सामने आना लापरवाही की ओर इशारा करता है। स्टॉप। एनटीए जैसी जिम्मेदार परीक्षा एजेंसी से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। स्टॉप। अभ्यर्थियों को पहले हर बार स्थगित होती परीक्षा का तनाव झेलना पड़ा, जब परीक्षाएं आयोजित हुई तय समय पर प्रवेश पत्र जारी न होने की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ा। स्टॉप। अब ऐसे में कंप्यूटर आधारित परीक्षा या दुविधा वाली मानी जाएगी। स्टॉप। इस बात का जवाब देना कठिन है। स्टॉप। परीक्षाओं के ऐसे आयोजनों से एनटीए को सबक सीखने की जरूरत है। स्टॉप। सबसे जरूरी यह है कि परीक्षा केंद्र केवल शासकीय संस्थाओं को ही बनाया जाना चाहिए जहां कंप्यूटर उपकरणों की समुचित व्यवस्था हो। स्टॉप। परीक्षा के पूर्व परीक्षकों के तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान देने की जरूरत है। स्टॉप। जब हम नई शिक्षा नीति, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों की चर्चा करते हैं, तब इन सब में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं के समय पर आयोजन और उनके परिणाम पर भी बात की जानी चाहिए। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मामले को अभी कोई भूला नहीं है। स्टॉप। राजस्थान में आयोजित रीट परीक्षा में चप्पल के भीतर ब्लूटूथ डिवाइस मिलने की घटना भी ज़्यादा पुरानी नहीं है। स्टॉप। परीक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्टॉप। ऑनलाइन परीक्षा व्यवस्था की खामियों पर विचार करके इन्हें तकनीकी की खूबियों में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए, तभी डिजिटल इंडिया का सपना साकार होगा। स्टॉप। इन दिनों पूर्वी यूरोप के यूक्रेन को लेकर रूस अमेरिका में भौहें तनी हुई है। स्टॉप। रूस के मुकाबले अमेरिका लगातार सीमा पर सैन्य जमावड़ा कर रहा है। स्टॉप। यूक्रेन को करोड़ों डॉलर की मिसाइल बिक्री ने संकट और बढ़ा दिया है। स्टॉप। अगर दोनों देश इस मामले में उलझे तो विश्व शांति को खतरा पैदा हो सकता है। स्टॉप। रूस और अमेरिका के बीच तल्खियां और बढ़ गई हैं। स्टॉप। अमेरिका ने यूक्रेन को 12.5 करोड़ डॉलर की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल की बिक्री को मंजूरी दे दी है। स्टॉप। यूक्रेन की सीमा पर रूस ने सैन्य जमावड़ा कर दिया है, वहीं प्रत्युत्तर में अमेरिका भी पूरी तरह तैयारी में है। स्टॉप। समाप्त।